सुनिए, अरे मैडम तो चली गई, इस केक का बिल कौन भरेगा? बिल मेरे नाम का फटा है भैया, तो मैं ही भरूंगा। हाय डैडी। कौन थी वो? तारा। कौन तारा? चड्डा की बीवी। चड्डा? कौन चड्डा? तुम चड्डा को नहीं जानती? मेरा क्लाइंट। तो क्लाइंट की बीवी का इस तरह सबके सामने हाथ पकड़कर क्या कर रहे थे आप? तो तुमने तो मेरा सिर्फ हाथ उसके हाथ में देखा, उससे पहले मेरा हाथ उसकी कमर में था। क्या? हाँ, और उससे कुछ देर पहले जबरदस्ती पकड़कर मैंने उसे अपने गाड़ी में ढकेल दिया। बेटा अंदर जा। अंदर नहीं जाएगा वो। अब जब उसने सब कुछ सुन ही लिया है तो पूरी सच्चाई गौर से सुनेगा हमारा चिंटू। सच्चाई? हाँ, सच्चाई जिसका तुम्हें पता नहीं। तारा और चड्डा साहब एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, हमारी तरह। उन दोनों की भी लव मैरिज हुई, हमारी तरह। मगर तारा का नसीब अच्छा नहीं है, तुम्हारी तरह, क्योंकि उसका पति बेवफा निकला। तारा ने चड्डा साहब को रंगे हाथों सेक्रेटरी के साथ पकड़ लिया। बात डिवोर्स तक पहुंच गई, और मैं नहीं चाहता था कि हमारे मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन किसी का डिवोर्स हो जाए। वो इसलिए कि तारा के भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं। चिंटू जैसा बेटा है, एक छोटी सी बेटी है जो ठीक से मम्मी पापा भी नहीं बोल सकती। अब तुम बताओ, अच्छा लगता है दो मासूम बच्चे माँ बाप की वजह से आपस में बट जाएं? मैंने जबरदस्ती तारा को गाड़ी में बैठाया और हाथ पकड़कर चड्डा साहब से सेटलमेंट कराने के लिए मैं होटल में आया। अब मुझे क्या मालूम था कि पराई आग को बुझाते बुझाते मेरे खुद के हाथ जल जाएंगे और अपने बेटे के सामने उसकी माँ की अदालत में हम मुजरिम करार कर दिए जाएंगे। ये तो वही बात हुई कि मैं किसी का केस सॉल्व करने के लिए गया और मेरी जिंदगी का केस खराब हो गया। I mean, this is ridiculous, सोना। I'm sorry. I'm sorry, पापा। मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसे पता लगता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। ये सब पजेसिव बात नहीं। Come on, let's go. Let's go out. Let's have a blast. क्यों बे? बहुत लीडरी छा गई है तेरे ऊपर, घर खाली नहीं करता। अभी तेरे चक्कर में जो दूसरे टेनेंट घर खाली कर रहे थे मना करते हैं। साहब बता रहे थे 7 साल से बड़ा तंग किया तूने, ये कोरट वो कोरट। अभी केस मेरे कोरट में, और फैसला सुन ले। 2.5 लाख पकड़, इस कागज पे दस्तखत कर। भाई साहब, अब ये केस हाई कोर्ट में है, जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मंजूर कर लेंगे। मतलब मेरा बात नहीं मानेगा तू? देखिए, ये मामला इनके और मेरे बीच है, आप बीच में न पड़े तो अच्छा। मात्रे, तेरे को मालूम है तू किससे बात कर रहा है? अबे तेरे को मरने से डर नहीं लगता क्या साले? ले 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 ले, नहीं तो ये 2.5 लाख भी नहीं मिलेगा, समझा? हमें घर के बदले घर चाहिए, नहीं तो जो कोर्ट फैसला करेगा वो हम मानेंगे। अबे जाने दे इसे, कोर्ट में मिलेंगे हम। जा। इसने तो सब शूट कर लिया। हाँ? वो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन अरे चलो सेठ, कुछ नहीं होगा।
I'm sorry. ओके ये कौन है? इसका नाम रजत है। रजत, हाँ राइट। अरे रजत, क्या हुआ? I'm sorry. देख, I'm sorry. क्या हुआ? मुझे तुमसे टेंशन कुछ लग रहा है? बहुत जरूरी बात करनी है। बाद में कुछ नहीं बाद में। हुआ क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है राज, मैं ठीक हूँ। अरे सुन, A beautiful gift for the most beautiful woman in this world. गिफ्ट? यूं अचानक? बस मूड आ गया। मूड आ गया कि बीवी के लिए कुछ लेने गए थे और तुम मेरे लिए भी कुछ ले आए? Oh, come on, darling, किस बोर का नाम ले लिया? You know था डार्लिंग, चंद बीबियां ड्राइंग रूम में पड़े हुए टीवी की तरह होती हैं। उनको जब ऑन करो पुराना प्रोग्राम चल रहा होता है। और मैं? तुम? आहा, तुम तो इंटरनेट हो। जब ऑन करता हूँ एक नई साइट दिखाई देती है। गुड। जरा जल्दी पहन के आना डार्लिंग। हाँ। राज, ये कैसेट किसकी है? कैसेट? कौन सी कैसेट? भाई इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 3 बार आगे पीछे करके देख लिया, कैसेट एकदम खाली है। मतलब कुछ रिकॉर्डिश नहीं हुआ और वो साला जर्नलिस्ट ने फुकट में अपना जान दे डाला। भाई साहब, कविता मात्रे का घर कहाँ है? वो वहां से तीसरा रूम। शुक्रिया। जी चल। हाँ चलो। बैठो। कविता, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारे घर से कोई नहीं निकाल सकता। राज लड़ेगा तुम्हारा केस। मैं तुम्हारे पति के कातिल को सजा जरूर दिलवाऊंगी। तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। हाय बेबी। हाय जान, बैठो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है, बड़ी सीरियस लग रही हो आज? तुम्हें मेरे लिए एक केस लड़ना है। एक केस? ये जितने केस लड़ रहा हूँ तुम्हारे लिए तो लड़ रहा हूँ मैं। नहीं, पहले वादा करो कि ये केस न सिर्फ लड़ोगे, जीतोगे भी। अच्छा समझो तुम जीत गई। बोलो आगे। पूछो तो सही, किसका केस है? हाँ किसका केस है, बोलो। कविता के हस्बैंड का केस, उसके मर्डर का केस। ये कविता के हस्बैंड के मर्डर का जो केस है, उसका जिम्मा तो कालरा के छोटे भाई पर है ना? हाँ, और पिछली बार अगर तुमने उसे नहीं छुड़ाया होता तो शायद आज कविता के निर्दोष पति जिंदा होते। मैंने कविता को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। तुम मेरी कसम खाकर कहो कि मेरा ये वादा तुम पूरा करोगे ना? आइए, क्या बात है, आज पूरी मंडली हमारे यहाँ। क्या रे, क्या कर रहा है तू? मरने का तेरे को? राज, ये क्या कर रहे हो? कालरा भाई के खिलाफ केस लड़ने जा रहे हो? कालरा भाई ने तुझे लाइफ में इतना बड़ा चांस दिया, इतना सपोर्ट किया, इसका ये रिटर्न दे रहा है तू? तू कविता को इंसाफ दिलाएगा? तेरा इंसाफ हम कर देंगे।
2 गोली डाल देंगे। तेरा केस कौन लड़ेगा फिर? यार आप बंदूक और तलवार ही इस्तेमाल करना जानते हो कि कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल करोगे? ये केस मैं नहीं लड़ता तो कोई और लड़ लेता और जीत भी जाता शायद, क्योंकि पब्लिक की सिंपैथी तो उस औरत के साथ है। ये तो आपकी तकदीर अच्छी है कि केस मैं लड़ रहा हूँ। कलरा साहब, आपके भाई मेरे भाई की तरह है। मैं बोला उसको कैसे फांसी के फंदे पे चढ़ा सकता हूँ? मैं जानबूझकर ये केस हार जाऊंगा। बस फर्क इतना होगा कि आज तक मैंने केस जीतने की फीस ली है आपसे, पहली बार केस हारने के पैसे लूंगा। देखा भाई, मैंने कहा था कि जरूर कोई कमाल का पपलू लाया होगा ये छोकरा। अरे हम लोग सोच भी नहीं सकते, इतनी लंबी प्लानिंग करके बैठा है ये। फैंटास्टिक। मान गए गुराना। ये इसको अंदर रख लीजिए आप अपने। आई एम सॉरी राज, मैं जरा अपने भाई के इमोशन में बह गया था। नेवर माइंड, इट्स ओके। I am sorry. दिल पे नहीं लेना भाई। ठीक है। कमाल का शेर पकड़ के लेकिन तुम्हारे साथ जीतने के लिए कौन सा लॉयर अपॉइंट करूं? तेजपाल एंड एसोसिएट्स में से मिस्टर आदर्श। अच्छा तो ये लो। उफ, याद आए। बाबा मेरे को तो बहुत बड़ा लोचा लग रहा है यार। क्या हुआ रे? अरे राज और आदर्श के बीच में 36 का आंकड़ा है यार। राज और आदर्श आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक से एक टिप्पस लड़ा रहे ले। राज ने यहाँ तक कि आपके भाई का केस है ना आदर्श को भी दे दिया। मेरे को तो पूरी दाल काली लग रही है। बात करके देखो आप। क्या रे कालरा बोल रहा हूँ मैं। अरे काला साहब क्या करते हो? आपको कितनी बार कहा है कि घर फोन मत किया करिए। ए बोल वचन बंद कर बे। मैंने सुना तेरे और आदर्श का 36 का आंकड़ा है। मेरे साथ गेम कर रहा है क्या? ये गेम तो खेल रहा हूँ मैं आपके साथ, क्योंकि ये केस लेने के लिए मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया है और वो अच्छी तरह से जानती है कि मेरे और आदर्श के बीच में टेंशन चल रही है, तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि केस में जानबूझ के हार जाऊंगा। समझ गए आप मेरा गेम? जरा बड़े हो गए हम बच्चे आपके, जरा हमारा ख्याल रखा करिए प्लीज। है आगे से प्लीज है। दिमाग है वो बंदे में, दिमाग तो है। जानू, एक कप कॉफी मिलेगी? बहुत थक गया हूं मैं। मेरा बस चले तो उस कॉफी में जहर मिला के पिला दूं तुम्हें, पर क्या करूं, पत्नी हूं ना तुम्हारी। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने? झूठ, मक्कारी और कुछ आता है तुम्हें? एक मजलूम औरत तुमसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी और तुमने उसका केस लड़ने से पहले ही उसे हरा दिया। तुम हो ना मुफ्त में आजकल बहुत शक करने लगी हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो मेरे बारे में? हरगिज नहीं सोच सकती थी अगर मैंने खुद अपने कानों से कालरा को फोन पर नहीं सुना होता। बेबी, ऐसा झूठ बोलना पड़ता है मैं फोन पर। एक और झूठ, तुम्हारी सारी जिंदगी एक बहुत बड़ा झूठ बनकर रह गई है। ये 500 रुपए का नोट याद है तुम्हें? ये इसी कविता का केस जीतने पर तुम्हें मिला था। अपने हाथों से तुमने इस पर सत्यमेव जयते लिखा था। तुम ही कहते थे ना, सच्चाई के लिए हर चीज छोड़ी जा सकती है, लेकिन किसी चीज के लिए सच्चाई को नहीं छोड़ा जाता। और आज पैसों के लिए तुम सिवाय झूठ के और कुछ नहीं बोलते। हाँ, झूठ बोलता हूं मैं। तो तुम क्या समझती हो तुम्हारे डैडी झूठ नहीं बोलते? और माफ कीजिएगा आपके जीजा जी, आपके डैडी से भी बड़े झूठ है वो। और क्यों ना झूठ बोले वो? एक आदमी अपना घर परिवार चलाने के लिए, उन्हें सुख देने के लिए वकालत का काम कर रहा है और उसकी एवज में वो जिससे पैसा लेता है तो उससे इंसाफ नहीं करेगा वो? आदमी काम क्यों करता है और पैसा किसके लिए कमाता है वो? खुद के लिए कि बच्चों के लिए, बीवी के लिए? नहीं, ये पैसा तुम अपने लिए